और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। राधिका हत्याकांड में पिता दीपक यादव की कोर्ट में पेशी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर है, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में दीपक यादव को भेज दिया गया है। राधिका हत्याकांड में पिता दीपक यादव से लगातार पूछताछ और ये बड़ी जानकारी कोर्ट में पेशी हुई दीपक यादव की, और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में आरोपी दीपक यादव को भेज दिया गया है। यह हत्या की गुत्थी क्या है, कई एंगल से पुलिस लगातार जांच कर रही है, और अब 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में दीपक यादव है तो जाहिर सी बात है कि अब सघन पूछताछ होगी। दीपक यादव को फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आज कोर्ट में गुड़गांव पुलिस ने यह कहा कि उन्हें फिलहाल हिरासत की आवश्यकता नहीं है। जो रिकवरी करनी थी वो कर ली गई। हमारे साथ खुद दीपक यादव के बड़े भाई और उनके जो छोटे भाई हैं कुलदीप, वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या पूरा मामला रहा और ये जो हुआ उसके पीछे की वजह। भाजी, क्या रहा इस पूरे मामले को, आप कैसे देखते हैं? जो हुआ गलत हुआ, हम इसके फेवर में नहीं है ना थे, और वो लड़का भी दीपक भी ऐसा नहीं था। पर ठीक है, जो टाइम ने जो लिखा उसने हो गया, और ना पूरे परिवार उसके फेवर में कोई अच्छी बात कहते नहीं। अब प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें हमारे हाल पे रहने दो। जो हुआ आगे देखा जाएगा, आगे क्या होता है क्या नहीं, कोर्ट की लड़ाई क्या होती है, क्या कोर्ट देता है, अब कोर्ट पे डिपेंड है। ये तमाम जो आरोप लग रहा है कि बहुत प्रॉपर्टी है और बहुत सारे दिन से डिस्टर्ब चल रहे थे, आप लोग घर के सदस्य हैं, आप लोग इसको साफ करें। डिस्टर्ब तो जिंदगी है, जिंदगी में हर कोई डिस्टर्ब है, कोई ज़्यादा कोई कम। अपने पर जो हो गया गलत हुआ, हम कोई इसके हक में नहीं है। और आप सभी से जितने भी, क्योंकि दुनिया भर के लोगों से, बाहर से भी हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, जानने वाले हैं, वहाँ तक खबरें जा रही हैं। तो इसे प्लीज़ अब तक जो हुआ आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें अब अपना आगे का काम करने दें। कुलदीप जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले में? नहीं, हम आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं, लेकिन आप बताएं, चूंकि आपने तमाम चीजें देखी हैं। मैं नहीं बोलूँगा। सबका ही देखा या नहीं देखा, जो कह दिया मैंने कह दिया इनके पास और किसी के पास। जब भी मैं कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ हमें हमारे उसमें रहने दो, हमें बेटी का सब कुछ करना है आगे, तो उसके लिए आए हुए लोगों को भी अटेंड करना है और उसके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना भी करवानी है, पूजा पाठ भी होगी। सब जा रहा है कि आपका काफी अहम रहा, तो आप भी कम से कम जस्टिफाई करें कि क्या चीजें रही क्या नहीं रही। किस बारे में? यही कि आप अस्पताल लेकर गए और तमाम चीजें निकल कर आई सामने की। पारिवारिक काम है तो कर, आपके साथ हो तो आप क्या करोगे? आपका फैमिली मेंबर के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लेके नहीं जाओगे उसको? नहीं, तो तमाम चीजें निकल के आ रही कि दीपक डिस्टर्ब थे बहुत दिनों। थोड़ा बहुत देखो डिस्टर्ब था, तभी कोई प्रॉब्लम होती है ना। हमें इस चीज का पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हम तो वो चीज है और कोई बात। आप नीचे थे ये बताया जा रहा। मैं नीचे था, जब आवाज आई तो मैं ऊपर चला गया, जाके मेरे को पता चला कि क्या है, फिर मैं उठा के हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में आधे पौने घंटे में मेरे को घोषित कर दिया गया। तो जो आरोप लग रहे हैं कि बहुत डिस्टर्ब थे और दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा तो मेरे को नहीं लग रहा है, इतना डिस्टर्ब तो नहीं थे, लेकिन मेरी बातचीत कई दिन हो गए थे। मैं तो खेत में रहता हूँ, इधर उधर, तो बाहर का काम है, उनका अपना अलग काम है, तो उस चीज़ का तो पता नहीं चलता पता ना। तो अब लोगों से क्या कहेंगे आप, जो लगातार लोग आप? मेरे भाई ने बता दिया जो बोलना था। क्या कहेंगे सर आप भी रिलेशन में हैं, आप भी रिश्तेदार हैं, इनके ताऊ के रिश्ते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी कि डिस्टर्ब हो वो, लेकिन महसूस नहीं हुआ, ना उसने कभी कोई जिक्र किया किसी भी भाई से कि वो इतने डिस्टर्ब है या परेशानी है। वो नॉर्मल भी है, वो बहुत अच्छे इंसान थे वो, और सबको पूरे परिवार को साथ लेके चलते थे वो। हमें भी कोई अगर डिसीजन लेना था हम उनकी सलाह लेते थे, इतने समझदार आदमी थे वो। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा ये हुआ कैसे। और ये बता रहे हैं लोग कि दूसरी शादी जाति में करना चाह रहे थे, तमाम तरह का चीज। ये सब बकवासबाजी है, ऐसा कोई हमारी नॉलेज में या कोई वो नहीं होता। और बाय चांस अगर ये भी बात होती तो हमारा परिवार इतना अनपढ़ नहीं है जो इसके अगेंस्ट होते, पर ऐसी कोई हमने सुनी नहीं, कोई इस तरह की हमने कोई हरकत देखी नहीं। ये बेबुनियाद बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब कोई कुछ भी कहो, लेकिन ऐसा कोई ना तो कभी मसला आप गांव समाज में पूछ सकते हो, क्योंकि खबरें छुपती नहीं है कोई भी, बाहर वालों को पहले पता लगती। टेनिस भी वो खुद सिखाते थे, तो टेनिस कोर्ट को लेकर टेनिस में तो उसने दीपक के राधिका के पीछे पूरी जिंदगी लगा दी। इतनी मेहनती, इतना सुबह पूरा परिवार फंक्शन सब कुछ त्याग के अपनी राधिका के पीछे लगा दिया था उन्होंने, इसलिए इस मुकाम पर पहुंची थी वो। तो उसके जैसा बाप तो कोई हो ही नहीं सकता। और ये ट्रेजेडी कैसे हुई, समय
ख़राब था या कुछ भी था, ये क्या कह सकते हैं। तो लिखत थी ऊपर, जो लिखा था वो होना था। तो अब कानून अपने हिसाब से काम करे कुलदीप जी। वो तो कानून पे छोड़ रखा है, देखो जो उसके आगे तो किसी की चलती नहीं। अब यहाँ कोई प्लेन गिर जाए, अब वो प्लेन गिरा था उसमें एक बंदा बच गया, बाकी मर गए। जिसकी भाग में जो लिखा है उसको कोई नहीं छीन सकता। तो सीधे तौर पर ये परिवार के तमाम सदस्य जिन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप बेबुनियाद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये होना था और हो गया। परिवार के तमाम जो सदस्य हैं वो भी परेशान। उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि जो इस पूरे मामले में घटना हुई वो गलत हुई, वो नहीं होना चाहिए था। और शायद यही जो वजह है, परिवार के तमाम जो लोग हैं उनकी तरफ से सीधे तौर पर ये कहा गया कि दीपक अच्छा इंसान था और अपने बेटी के टेनिस में मदद करता था। लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि आखिर जो हत्या हुई उसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन परिवार के तमाम सदस्यों ने तमाम आरोपों को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि अब हम खुद परेशान हैं, तो हमको अब हमारे हाल पर छोड़ दिया जाए। कानून के मुताबिक इस पूरे मामले में जो भी कार्रवाई होगी हम भी उसका इंतजार करेंगे। लेकिन जो घटना हुई वो गलत हुई और ये घटना नहीं होनी चाहिए थी।